आधी रात का वक्त था जब अंधेरे में अफगानिस्तान की धरती हिली। 6 तीव्रता वाले भूकंप ने कुछ ही सेकंड्स में मिट्टी से बने घरों को मलबे में तब्दील कर दिया। 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। भूकंप का असर इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत के अलावा दिल्ली तक झटके महसूस किए गए। तबाही के वक्त लोग घरों में सो रहे थे, जिन्हें भागने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन यह अफगानिस्तान में आया ऐसा पहला भीषण भूकंप नहीं, बल्कि इससे पहले के सालों में आए भूकंप के दौरान भी हजारों लोगों की जान गई। कैसे सदियों से त्रासदी झेल रहा अफगानिस्तान मानवीय संकट से जूझ रहा है, कैसे इस बार फिर लाशों का ढेर लग गया, बताते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के मुताबिक रविवार रात 11:47 का वक्त था जब जलालाबाद शहर से लगभग 17 मील दूर भूकंप आया। जलालाबाद की आबादी करीब 2 लाख बताई जाती है। रात भर शहर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद जब लोग अपनों को खोज रहे थे तो घंटों बाद एक पिता को मलबे में अपनी छोटी बच्ची मिली। बच्ची के शव को गोद में उठाए पिता की झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर तबाही की कहानी खुद बयां कर रही थी। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें पड़ोसी कुनार प्रांत में हुई। सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि भूकंप से देश के कुछ पूर्वी प्रांतों में गंभीर जान माल का नुकसान हुआ है। रॉयटर्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से कहा कि कुनार प्रांत के 3 गांव पूरी तरह तबाह हो गए। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट्स में एक ही गांव में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और सैकड़ों घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अफगानिस्तान लगातार भूकंप से प्रभावित रहने वाला देश है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसका भौगोलिक स्थान है। अफगानिस्तान हिंदुकुश भूकंपीय क्षेत्र सिस्मिक जोन में आता है, जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं। इन प्लेटों की लगातार हलचल जमीन के अंदर तनाव पैदा करती है और जब ये तनाव अचानक रिलीज होता है तो जोरदार भूकंप आते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान का भूगोल भूकंप के लिए संवेदनशील है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां, मिट्टी पत्थर से बने अस्थिर घर जो जरा सा झटका आने पर ढह जाते हैं। इस कारण भूकंप का असर यहाँ ज्यादा घातक होता है। दूसरी वजह यह कि कमजोर बुनियादी ढांचा और आपदा प्रबंधन की कमी। अफगानिस्तान दशकों से युद्ध और अस्थिरता से जूझ रहा है, जिसके कारण ना तो मजबूत इमारतें बन पाई और ना ही भूकंप से निपटने की तैयारी। इसके चलते यहाँ अक्सर छोटे भूकंप भी बड़ी तबाही में तब्दील हो जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में बचाव और राहत कार्यों में दिक्कत अब भी आ रही है। जहां भूकंप के बाद लैंडस्लाइड हुई, वहां कई सड़कें बंद हो गई। इन इलाकों में सरकार लोगों को बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने वीडियो बनाए जाने तक कहा था कि अब तक किसी भी विदेशी सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए मदद की पेशकश नहीं की है। इससे पहले अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर 2023 को विनाशकारी भूकंप आया था। तालिबान सरकार ने इस भूकंप में 4000 मौतों का दावा किया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 1500 मौतों की पुष्टि की थी। प्रभावित लोगों की संख्या 43,000 से ज्यादा थी और 1,14,000 लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत थी। इस आपदा में अधिकांश मृतक महिलाएं और बच्चे थे, क्योंकि भूकंप के वक्त पुरुष अधिकतर घरों के बाहर थे। भूकंप का केंद्र हेरात शहर के पास था। इसकी गहराई लगभग 8 किलोमीटर थी। 22 जून 2022 को पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक भीषण भूकंप आया था। इस हादसे में भी करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हजारों घर, इमारतें पूरी तरह से ढह गए थे, जिससे परिवार बेघर हो गए थे। तालिबान सरकार के लिए बहुत बड़ी मानवीय चुनौती थी, क्योंकि देश पहले से ही आर्थिक संकट और युद्ध की मार झेल रहा था। राहत और बचाव कार्य कठिन इलाके और संसाधनों की कमी के चलते बहुत मुश्किल साबित हुए। 26 अक्टूबर 2015 को भी अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र बंदख्वा प्रांत में था। इस भूकंप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलाकर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हजारों घायल हुए थे। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के पेशावर और आसपास के इलाकों में हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान में भी कई घर बुरी तरह से
तबाह हो गए थे। 2002 को भी उत्तरी अफगानिस्तान के हिंदुकुश इलाके में 6.1 तीव्रता का ऐसा ही भूकंप आया। इसमें 1000 लोगों की मौत हो गई और कई गांव पूरी तरह नष्ट हो गए। उसी साल नवंबर में फिर से 7.4 तीव्रता का जोरदार झटका महसूस किया गया, जिससे और तबाही हुई। 4 फरवरी 1998 को भी उत्तरी अफगानिस्तान के तखार प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसने भारी तबाही मचाई और करीब 4000 से 6000 लोगों की मौत हुई। उसी साल मई में उसी इलाके में दूसरा बड़ा भूकंप आया, जिसमें लगभग 4000 लोग और मारे गए। बता दें कि रविवार को आए भूकंप का असर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत से लेकर भारत के गुरुग्राम में भी महसूस किया गया। भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिला। आधी रात को अचानक धरती हिलने लगी। कई लोग अपने घरों से निकलकर बाहर भागे। लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। हालांकि अफगानिस्तान की तुलना में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके बहुत हल्के थे, जिससे जानमाल की हानि नहीं हुई। पाकिस्तान में भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान जूझ रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।